हेलो वेलकम, कैसे हो सब? बढ़िया। ये देखो, ये कॉइन है, इसके अंदर दो साइड्स होती हैं, एक हेड है, एक टेल है। अगर हम इसकी एक ही साइड के बारे में बात करें तो एक कॉइन इनकम्प्लीट हो जाएगा। होगा क्या? नहीं होगा। हमको हेड भी चाहिए, हमको टेल भी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तभी हम इसको कॉइन कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से हो क्या रहा है कि हम जब रोड का एक्सीडेंट होता है तो वन साइडेड हम बात करते हैं कि ओवर स्पीड किल्स, कि ओवर स्पीडिंग की वजह से ही एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मैं इसी बारे में आपको बात करना चाहता हूँ। जब एक बंदा ओवर स्पीड करता है, यहाँ पे मैं छपरी की बात नहीं कर रहा और ना ही मैं यहाँ पे ओवर स्पीडिंग को प्रमोट कर रहा हूँ इनलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन मैं ये चीज़ में ये समझाना चाहता हूँ कि ओवर स्पीडिंग जो कर रहा होता है, जब कोई भी व्हीकल, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, जो 50% लोग होते हैं ना, उनको एक्चुअली पता होता है कि वो कर क्या रहे हैं, वो कैसे ड्राइव कर रहे हैं और उन्हें कैसे ड्राइव करनी है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है। तो वहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें एक्सीडेंट्स की तो काफ़ी कम होती है, क्योंकि सिंगल एक बंदा है। अब मान लो 100 गाड़ियाँ चल रही हैं, किसी के अंदर 60 की लिमिट है और उसमें से 10 जो हैं वो 80 की स्पीड पे चल रहे हैं, और एक एग्जाम्पल लिया मैंने। तो उसमें से जो है 5 को 100% पता होगा कि वो कर क्या रहे हैं, और 5 लोगों को 100% पता होगा कि वो कर क्या रहे हैं, और उनमें से 5 ऐसे ही होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं। वो प्रोन टू एक्सीडेंट हो सकता है। वो ऐसे लोग, छपरी लोग जो होते हैं, जिनको ये नहीं पता होगा कि वो गाड़ी कैसे चलानी है, कि बिल्कुल ही ऐसे गाड़ी चला रहे हैं जैसे कि मतलब, अब आप समझ गए होंगे। तो वो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन उसमें से 100 गाड़ियों में से सिर्फ 5 गाड़ियाँ ही ऐसी हैं कि जो एक्सीडेंट को प्रमोट कर सकती हैं, जिसके थ्रू एक्सीडेंट हो सकता है। वहीं अगर हम कॉइन के दूसरे साइड को अगर देखें, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और इसके बारे में किसको ध्यान में नहीं है, कि वो है अंडर स्पीडिंग। अब देखो, अंडर स्पीडिंग होती क्या है कि मान लो 60 की एक कहीं मान लो 60 की स्पीड लिमिट है, 60 की स्पीड लिमिट है किसी रोड के ऊपर, और एक गाड़ी वाला या एक बाइक वाला या कोई भी एक व्हीकल उसके अंदर 30 या 40 की स्पीड पे चला रहा है। तो उससे होगा क्या कि वो तो 30 और 40 की स्पीड पे चला रहा है। अब होगा क्या कि वो उसकी वजह से जितनी गाड़ियां जो नॉर्मल स्पीड पे चल रही हैं, यानी कि 60 की लिमिट है, 60 की स्पीड पे चल रही हैं, वो सारी की सारी गाड़ियां उस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए एक ओवर स्पीडिंग व्हीकल बन जाती हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा करता दिमाग लगा के देखो, तो जहाँ पे एक इंसान ओवर स्पीडिंग कर रहा है वहाँ पे एक गाड़ी ओवर स्पीड कर रही है, और यहाँ पे जो गाड़ी को जो स्लो चला रहा है उसके लिए जो गाड़ियाँ नॉर्मल स्पीड पे चल रही हैं, वो सारी की सारी गाड़ियाँ उसके लिए एक किस्म से ओवर स्पीडिंग के हिसाब से चल रही हैं। यानी कि पहले एक गाड़ी ओवर स्पीड हो रही थी, यहाँ पे 100 गाड़ियाँ, जितनी भी गाड़ियाँ उस रोड पे हैं, सारी उस व्हीकल के लिए ओवर स्पीडिंग के लिए चल रही हैं। अब यहाँ पे जो है, अगर हम इसको थोड़ा और अपना दिमाग लड़ा के और थोड़ा और तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, जो ओवर स्पीड कर रहा होता है जो व्हीकल वाला, यानी कि जो एक्स्ट्रा स्पीड पे चला रहा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सीडेंट को रोकने की। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ रिवर्स हो जाती है। जो इंसान स्लो स्पीड पे गाड़ी चला रहा होता है, जो अंडर स्पीड पे गाड़ी चला रहा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होकर जो नॉर्मल स्पीड से इंसान चल रहा होता है रोड के ऊपर अपनी स्पीड लिमिट के अंदर, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर शिफ्ट हो जाती है कि उसको कोई हिट ना करे। और मज़े की बात तो ये है कि जो इंसान जो स्लो स्पीड पे गाड़ी चलाता है, वो सड़क के बीच में गाड़ी चला रहा होता है। अगर मान लो, अगर आप गाड़ी सड़क के बीच में चला रहे हो, तो होगा क्या, पीछे से आने वाला ट्रैफिक जो है आपको राइट से भी ओवरटेक करेगा, आपको लेफ्ट से भी ओवरटेक करेगा। और लेफ्ट से ओवरटेक करना वैसे ही कितना डेंजरस होता है। आप किसी को भी मतलब उकसा रहे हो नॉर्मल ट्रैफिक वाले को कि आप मेरे से इलीगल तरीके से गाड़ी ओवरटेक करके निकालो, मेरी लेफ्ट साइड से गाड़ी को निकालो। अगर आपको लग रहा है कि आप अनफिट हो, आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो वैसे भी ये चलाना जो है ये इलीगल है। लेकिन इसके बेसिस पे कोई बात नहीं करता। मेन जो हमारा एक ही थॉट है कि ओवर स्पीड से किलिंग होती है, कि ओवर स्पीड जो है वो एक्सीडेंट्स को प्रमोट करता है। लेकिन जो अंडर स्पीड है ये भी कहीं ना कहीं डेंजरस होता है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। हाईवेज के अंदर जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, ओवर स्पीडिंग से ज़्यादा अंडर स्पीडिंग की वजह से ही एक्सीडेंट्स होते हैं। अब मान लो किसी एक्सप्रेस हाईवे के अंदर कोई ट्रैक्टर है, पीछे से 120 की उसकी स्पीड लिमिट है या 100 की स्पीड लिमिट है, ट्रैक्टर तो अपनी 20 या 30 की स्पीड से चल रहा है, तो पीछे से गाड़ी आके सीधी उसको हिट करती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन होता यह है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि उसमें अंडर स्पीड लिमिट की कोई मतलब पेनल्टी नहीं है, कोई वैसा लॉ नहीं बन रखा। हाँ, ओवर स्पीडिंग का तो है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से सोचें कि वहाँ तो एक इंसान जो है वो एक्सीडेंट कर सकता है जो ओवर स्पीडिंग से चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं ओवर स्पीडिंग को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस अंडर स्पीडिंग की प्रॉब्लम को सिर्फ मैं समझाना चाहता हूँ। और जो
लोग ड्राइविंग करते होंगे डे टू डे बेसिस पे, उन्हें ये चैलेंज भी 100% आता होगा कि अंडर स्पीड जो लोग गाड़ी को चलाते हैं। एक तो पहली बात, अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो गाड़ी चलाने में, आपको गाड़ी चलानी आती नहीं, आपको वैसे भी रोड पे नहीं उतरना चाहिए, ये भी एक बाय लॉ है। अगर मान लो आपको कोई दिक्कत आ भी रही है, आपके व्हीकल में भी कोई दिक्कत आ रही है कि आप नहीं उसको स्पीड से चला पा रहे, तो आप उसको एक प्रॉपर एक लेफ्ट लेन में चलाओ, ना कि आप उसको बीच की लेन में चलाओ। अगर आप उसको लेफ्ट की लेन में कोने पे चलाओगे तो होगा कि सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो स्मूथली आपके राइट साइड से निकल जाएगा। लेकिन होता यह है कि स्लो स्पीड चलाने वाले वो साइड में ना चला के या तो सड़क के बीच में चला रहे होते हैं या फिर राइट साइड पे चला रहे होते हैं। और राइट साइड पे अगर लेन में कोई चला रहा है वो तो वैसे भी एक बहुत डेंजरस पोजीशन हो जाती है, क्योंकि वैसे भी वो हाई स्पीड लेन होती है, वो ओवरटेकिंग के लिए होती है। मतलब मिडल वाली लेन नॉर्मल के लिए होती है और जो राइट वाली होती है बाय लॉ वो ओवरटेक करने के लिए ही होती है। अगर आपने किसी को ओवरटेक करना है तो आपने इसको राइट साइड से ही ओवरटेक करना होता है। और अगर आप मिडल में और उसमें चलाओगे तो आप तो सारे ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हो। अब मान लो जो एक नॉर्मल की स्पीड से अपनी गाड़ी या अपनी बाइक को चला रहा है और अचानक आपका व्हीकल उसके सामने आ जाएगा जो अंडर स्पीड है, तो वो तो सोच रहा होगा कि भाई सारा का सारा जो ट्रैफिक है नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है, तो उसके लिए भी एक सडन इवेंट मतलब ऑकर हो जाता है। सिंपल सी बात देखो यही है, अगर हम इसको थोड़ा सा भी दिमाग इसको लगाएं और इसको सोचें और इसको आगे चल के अगर हम प्रमोट करें कि ओवर स्पीडिंग जितनी डेंजरस है उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस अंडर स्पीडिंग है। आपको क्या लगता है, अगर आपने भी ड्राइविंग कर रखी होगी या आप भी किसी ड्राइवर के साथ बैठे होंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं इसका एहसास हुआ होगा कि अंडर स्पीडिंग से भी बहुत एक प्रॉब्लम होती है। ओवर स्पीडिंग भी प्रॉब्लम है लेकिन अंडर स्पीडिंग भी प्रॉब्लम है। अब मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों को कंबाइन कर रहा हूँ। ओवर स्पीडिंग से भी एक्सीडेंट्स होते हैं और अंडर स्पीडिंग से भी एक्सीडेंट होते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि एक जो है ना वो अवेयरनेस आए कि हम ओवर स्पीडिंग को भी अगर हम प्रोन टू एक्सीडेंट कहते हैं, उनको अंडर स्पीडिंग से भी समझना होगा कि उससे भी एक्सीडेंट होते हैं। अगर मान लो गाड़ी चलाते समय अगर आपको भी स्लो ड्राइवर से दिक्कत होती है जो कि सड़क के बीच में गाड़ी चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होगे ड्राइविंग करते हुए। आप इस प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचते हो उसको मुझे कमेंट करके नीचे बताना। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चलो बाय।